नमस्कार, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ से मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। न्यूज़ के अंत तक बने रहेंगे। क्या कहना है श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर गुलाब सिंह जी हमारे साथ आज फेस टू फेस वार्तालाप में विद्यार्थियों के जीवन को लेकर के क्या उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात को रखा है। इसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा, ये दो ही वर्ग के बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है, बताएंगे थोड़ा। देखिए, जो सरकार स्कीम चलाती है उसमें सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए है। तो जो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं सब के सब अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के हैं। तो जैसे सरकार के ऊपर से आदेश है उसी तरह से यहाँ पे क्लास चलाए जाते हैं। इसमें अभी तक जितना हम पूछे हैं सब अति पिछड़ा वर्ग के ही बच्चे बताएं जो मैं अति पिछड़ा वर्ग से हूँ। पिछड़ा वर्ग के कौन है, थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। पिछड़ा वर्ग से हैं आप, पिछड़ा वर्ग से हैं। सर ने बताया कि जो फ्री में क्लास करा रहे हैं, क्या सही बोले हैं? आप प्रथम दिन किए हैं तो आपको क्या पैसा वैसा देने की बात कहा गया है कि नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट? बताइएगा, सर बोले हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्या सही है? बिल्कुल सही है। सब लोग यानी पब्लिकों को जो भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं जी? इनके पढ़ाई से खुश है आप? खुश है सर? क्या क्या कमियां आप बताइए अपना। रोशनी सिद्दीकी। सर लोगों को क्या चीज, अच्छा सबसे पहले ही बताइए आप। सर लोग नहीं इधर दिख रहा है, वीडियो बन रहा है। आप इनके पढ़ाई से खुश हैं? जी बिल्कुल। आज इनका फर्स्ट डे था और जब जहाँ तक पढ़ाए वो सही है, क्योंकि ये समझा कर पढ़ा रहे हैं और हमें रटना नहीं समझना है, जो कि जो भी पढ़ाए सही पढ़ाए हैं। सही पढ़ाए हैं बिल्कुल। अच्छा, आप किस कैटेगरी से आते हैं? BC1 से। BC1 से। हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। क्या सिर्फ BC1 BC2 को ही हक है ये क्लास करने का, जनरल को क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो है आरक्षण अनुच्छेद 15 ये घोषित करता है कि किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, किसी पे भी भेदभाव नहीं है। फिर ये ऐसा क्यों है कि इसमें सिर्फ BC1 और BC2 ही पड़ेगा, जनरल क्यों नहीं? देखिए, इसकी डीपली जानकारी आपको हम डायरेक्टर महोदय के द्वारा दिलवाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, मुझे जानना भी है। हाँ, जानना है, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए, आप अपने जीवन का गोल सेट किए हैं क्या? बिल्कुल। क्या बनना है आपको? IAS बनना है। तो IAS बनने के लिए क्या चीज कंप्लीट करना पड़ता है? UPSC को क्रैक करना होता है, जो कि 3 स्टेप में है। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस और थर्ड जो लास्ट है वो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो IAS बनने के बाद DM तक ही सीमित रह जाना है कि विदेश रणनीतिकार बनना है? नहीं, हमको DM तक ही सीमित रहना है। तो DM बन करके आप क्या करेंगे समाज के लिए? समाज के लिए हम वो सभी चीज करेंगे जो कि हमारे समाज में कमी है। आज भी हमारे समाज में बेटी को ऊंचे हाई एजुकेशन नहीं दिलाया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में ये सोच की कमी है। और जिस दिन हमारा ये सपना पूरा हुआ, सबसे पहले हम अपने समाज के सोच को बदलेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारा समाज का सोच बदलेगा हमारी बेटियां सबसे ऊंची होगी। और आज जो होता है कहीं पे कुछ भी, तो वो अब बाहर नहीं निकल पाती है सिर्फ लड़कियां, क्योंकि उनके पेरेंट्स डरते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। और ये सही भी है, क्योंकि हमारे समाज में सोच की कमी है। सोच की कमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामना है आपके साथ। थोड़ा सा खड़ा होइए। हाँ बताइए, आप अपना नाम बताइए, बोलिए, नाम बोलिए। चलिए सर, निखिल सर, हमारे बच्चे का कुछ सवाल है, उस सवाल को जो है सॉल्व करिए। निखिल सर, लाइव वाला में नहीं रहेगा बेटा, ये बता देना जी। हाँ हाँ, वो SC/ST के लिए जो है। आइए, आप आइए, तो आप आइए। हाँ, आप आइए, आइए। आपका क्या सवाल है, प्रमुखता से हमारे ऑडियंस को बताएं। आपने जो मेरे साथ सवाल किया है, फिर से उस सवाल को दोहराइए। हाँ, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये
जनरल के लिए भी है। तो सर से मैं पूछी थी कि जनरल के लिए है, तो बोले नहीं। और नहीं है तो क्यों? क्योंकि हमारा आरक्षण जो है अनुच्छेद 15 ये घोषणा करता है जाति, धर्म, नस्ल या किसी भी आधार पर भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो है BC1 और BC2 ये तो भेदभाव हुआ ना। जनरल को हक नहीं है ये क्लास करने का, क्या ऊंचा बनने का। इसलिए मेरा ही सवाल है। देखिए हमारी आप शांत रहिए भाई। हमारी बहन का सवाल जो है 100% सही है। सर ये हमारी बहन ने जो सवाल किया है, इनकी सवाल पूरा हिंदुस्तान सुना है। अब आपको जवाब देना है सर। तो हमारे डायरेक्टर महोदय क्या कहते हैं बहन के सवाल पर, बताया जाए प्रमुखता से सर। देखिए सरकार जो है वो हर वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीमें लॉन्च करती है, ठीक है। तो हर किसी के लिए एक एक स्कीम चलती है। जैसे ये जो है बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित है, जिस निगम की स्थापना ही पिछड़ा वर्ग को टारगेट करके सरकार ने बनाया है, ठीक है। तो उस निगम का काम ही है पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं संचालित करना, अलग अलग प्रकार की देना। तो आप यहाँ पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के सेंटर में हैं, तो उन्होंने ये पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए स्कीम लॉन्च की है। इसी तरह से SC ST के लिए अलग से चलता है। मुझे ये बताया गया है, पटना में मीटिंग में गया था, तो उनके लिए अलग से चलता है। यहाँ सीतामढ़ी में चलता है कि नहीं, इसके लिए आप कल्याण विभाग से पता कर सकते हैं कि चलता है तो कहाँ चलता है SC ST वगैरह के लिए। तो ये एक टारगेटेड ऑडियंस को लेकर के सरकार की स्कीम है। तो दूसरे वर्ग के लिए अलग स्कीम है, तीसरे वर्ग के लिए अलग स्कीम है, सबके लिए सरकार चलाती है। ये स्पेशली पिछड़ा वर्ग के लिए, इसीलिए इसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है। हाँ, इसके अदरवाइज अगर कोई जनरल कैटेगरी से या दूसरी कैटेगरी से बच्चा जो होता है, जिसको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है और वो अपने आप को आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ फील करता है, जो प्राइवेट कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ सकता, तो अगर हमारे पास में जगह रहती है तो हम कुछ 2-4 बच्चों को हम वैसे भी अनुमति दे देते हैं कि ठीक है बेटा तुम पढ़ो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म भर के एडमिशन लेकर के इसका क्लास का हिस्सा बन करके ये पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए ही योजनाएं, खास ध्यान उन्हीं पे देना है। इस पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा दूसरे वर्गों के लिए अलग अलग स्कीमें हैं, तो वो वहाँ से लाभ ले सकते हैं। अच्छा बहन, आप एक चीज बताइए, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाब साहब ने जो आपके सवाल का जवाब दिए हैं, इनके जवाब से आप खुश हैं? बिल्कुल सहमत है। कहीं कहीं पर पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण मिलता है, जो कि पिछड़ा को 47, अति पिछड़ा को 84 का दिया गया है। इसके हिसाब से ये भी सही है, मैं सहमत हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई बहन का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे करिए। सर एक और कमी बोलिए। जैसे मेरा ये है मानना है कि मतलब सब बच्चा आते हैं, पंक्चुअल भी है, रेगुलर भी है, कुछ है जो नहीं है, जो सब नहीं होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट आते हैं, लेकिन शिक्षक में जो है वो रेगुलर और पंक्चुअल नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो सब रेगुलर और पंक्चुअल हो। बहन के बात पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनका क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा, फिर से बोलिए। स्टूडेंट के लिए बोल रही है कि टीचर्स के लिए? स्टूडेंट सब जो है वो आते पंक्चुअल और रेगुलर है। मैं देखती हूँ जब से मेरा 10 दिन से ही क्लास हो रहा है, लेकिन टीचर सर रेगुलर और पंक्चुअल नहीं है। कभी मैथ वाले सर एब्सेंट करते हैं, तो कभी अरे आप बोलिए, ऑन द कैमरा है भाई। हाँ, तो जैसे कभी मैथ वाले सर एब्सेंट करते हैं, तो कभी निखिल सर किसी काम से बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग का पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। पता नहीं चलता कि हाँ आगे का चैप्टर क्या होगा, फिर वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। फिर आज आए हैं तो ठीक है, लेकिन ये मैं चाहती हूँ। हाँ, दूसरा कमी ये है कि यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट नहीं है, तो पानी का अरेंजमेंट हो जाता है। सर ये जो बताई है, तो आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली तो बात है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उसको डायरेक्ट उनको जो है ना मेरे से बात करके मेरे संज्ञान में लाया जाना चाहिए। और रही बात, जैसे निखिल सर सुबह की पहली क्लास लेते हैं, तो
सर अभी किसी काम से, कॉलेज के काम से बाहर से 3-4 दिनों तक, तो इसलिए वो नहीं रहे, तो उनकी जगह पे दूसरे टीचर रहे होंगे आपके बीच में। और चूँकि आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं और हमें जो है ना, हम 3 ही क्लास एक दिन में चलाने का प्रावधान है, ठीक है। तो किसी दिन आपकी किसी दूसरे टीचर के द्वारा क्लास ली जाएगी, तो किसी दिन आपकी वो हमारे उसके हिसाब से चलेगा जो हम टाइम टेबल सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन में 3 क्लास आपका होगा। और यदि देखिए समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, मान लीजिए कोई टीचर आपको पढ़ाने आने वाले हैं और एट ए टाइम उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर समय रहते हमें सूचना मिलती है, तो हमारे पास में तकरीबन 10 से 12 शिक्षकों का पैनल है। हम तुरंत दूसरी व्यवस्था करते हैं, दूसरे टीचर को बुलाते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं। पानी की कमी को लेकर के, हाँ, पानी के लिए हमने जो है वहाँ पे ऑफिस में वो पानी मंगवाया हुआ है, उससे जो बाहर से आता है सप्लाई वाला पानी जो आता है वो डब्बा दे के जाता है, उसको हमने मंगवाया हुआ है। शायद वो दे के जा रहा है कि नहीं 2-4 दिनों से नहीं, ठीक है। हाँ, तो उसको टाइट कीजिए, अगर नहीं है तो दूसरा बदलिए, लेकिन पानी बच्चों के लिए रेगुलर होना चाहिए, ये हम व्यवस्था किए हुए। कभी कभी वो जो लेके आता है टैंकर लेकर के आता है और नहीं लेके जाता तो प्रॉब्लम होती है। सर अभी आप कमिटमेंट ऑन द कैमरा किए हैं, बिल्कुल। अगर ये शिकायत मेरे संज्ञान में दूसरी बार आया तो मैं डायरेक्ट लाइव आऊंगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, हम यहाँ पे सर बच्चों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं और सरकार भी ये बच्चों के हित के लिए ही पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जो भी बच्चों की अगर समस्या है या कोई भी कमी लगती है तो मैं यहाँ पे कॉलेज में अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। इस सेंटर में भी मैं कम से कम 1 घंटा टाइम जरूर देता हूँ अपने दूसरे काम के अलावा। तो आप मेरे से मिलिए, और मेरा नंबर जो है ना कॉलेज में भी, कॉलेज के बाहर भी, सब जगह, क्योंकि हमने जो है ना इसका प्रचार करने के लिए जो पोस्टर चिपकवाए थे, सब जगह मेरा नंबर लिखा हुआ है। हर बच्चों के पास मेरा नंबर होगा। आप मेरे से फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं। कोई भी समस्या है बताइए, मेरे स्तर से जिसका समाधान होना होगा वो निश्चित रूप से होगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके बीच में और आज फिर से बोल रहा हूँ। बहन, सर ने ऑन द कैमरा कमिटमेंट किया है, एक आप ही के साथ नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनकी आवाज़ को सुना है। तो आशा करता हूँ जो कमी आपने बताया उस कमी को फुलफिल करेंगे सर। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए ही सब कुछ है, हम लोग बच्चों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। सब होगा। एनीबॉडी कोई और क्वेश्चन? कमी वाला बताइए। ठीक है, चलिए, हमारी शुभकामना है आपके साथ। आप चलिए, आइए भाई, आप अपना नाम फिर से बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर हूँ। और मेरी ये अखिल की मतलब यहाँ पर बहुत सारे वॉशरूम है, लेकिन सब अच्छे से नहीं है, तो उसको भी अच्छा से मतलब ठीक करवाया जाए, क्योंकि मतलब बहुत खराब स्थिति है। तो इसलिए यहाँ पर सर यानी बाथरूम के घोर अभाव, इस पर आप क्या करेंगे? बाथरूम का घोर अभाव नहीं है, वो बाथरूम जो है ना यहाँ ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, या इस तरह की बात है। तो यहाँ जैसे इस बिल्डिंग में पानी की सप्लाई जो है वो किसी कारणवश कट गई है। जैसे यहाँ पे तालाब वगैरह खुदाई हुई थी, काम चला था, तो सप्लाई कटी हुई है। इसके बाबत मैं जो है ना, क्योंकि ये मेरे स्तर की बात नहीं है, तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से जो है ना वर्बली बात कर चुका हूँ कि इन बिल्डिंग में जो है ना, इसमें भी और हमारे ऑफिस वाली बिल्डिंग में भी पानी की सप्लाई कटी हुई है, जिस वजह से जो है ना बाथरूम ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इसमें भी एक बाथरूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं बाद में, और हमारे ऑफिस में भी बाथरूम बने हुए हैं। तो बाथरूम है, लेकिन पानी की सप्लाई कट जाने की वजह से, टूट जाने की वजह से, डैमेज हो जाने की वजह से वो प्रॉपर अभी फिलहाल मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से वर्बली बात कर चुका हूँ, और अब अगर कोई कितना दिनों में हो जाएगा कंप्लीट? ये मेरे लेवल की बात नहीं, प्रिंसिपल साहब के लेवल से होगा। तो अगर अभी जल्द में नहीं होता है तो मैं उनको एक लिखित आवेदन दे करके भी प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी की सप्लाई जोड़ करके बाथरूम को मेंटेन करवा दिया जाए। मेरे लेवल से होने वाला होता तब तक हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, कमी चलिए, आपके जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या बनेंगे आप? मेरा जिंदगी का लक्ष्य मैं बिहार पुलिस बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, और जो घूसखोर में मतलब कि उसमें अच्छे से मतलब कि उसको अच्छे से सब। आज का जो वर्तमान जो समय है, जो भी यानी एसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर 500 रुपया में बिक जाते हैं, वो ऐसा बनेंगे 500 वाला क्या? नो सर, एक्चुअली मतलब जो
संभव होगा मतलब कि अति होगा तो उसको मैं नहीं करेंगे। यानी रिश्वत नहीं लेंगे। रिश्वत नहीं लेंगे, गरीबों को और मदद करेंगे, जो हो सके मतलब जितना हो सके अपने आप से मदद करेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे और देश की सेवा करेंगे। अच्छा सर, ये जो अभी जो क्लास चल रही है, ये इंटरमीडिएट के बाद वाले स्टूडेंट इसमें बैठ सकते हैं? जी, इंटरमीडिएट जो पास कर चुके हैं बच्चे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी हमारे पास में जैसे अभी एक नया बैच और स्टार्ट होना है, उसमें हमारे पास में लगभग 15 से 20 सीटें बची होंगी जो हम और फॉर्म ले सकते हैं अभी। तो एक नया बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। इंटर पास बच्चा इसमें ले सकता है, ग्रेजुएशन है तो भी ले सकता है। यानी इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन, हाँ। पीजी वाला भी आ सकता है? हाँ, इंटरमीडिएट के बाद जो भी तैयारी कर रहा है वो आ सकता है। इंटरमीडिएट पास कम से कम होना चाहिए, जो कि उसके लिए एलिजिबिलिटी है। निखिल सर, सर एनीबॉडी कोई क्वेश्चन कमी वाला, कोई कमी गिनती कराएंगे? कोई कमी है किसी के पास क्या? सर लोगों की तरफ से आइए 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 आइए, बेहिचक आइए। सर वो मेरा कहना ये है कि यहाँ एसएससी का तैयारी होता है पर बीपीएससी और यूपीएससी का नहीं होता है, इसके लिए अच्छा, आप क्या बोले हैं जो सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करके क्या बनेगी? एसडीएम, एसडीओ आप ही बोले थे शुरू में ना सर। ये जो बहन का जो कहना है, जो बोली है, फिर से एक बार बोल्ड बोलिए क्वेश्चन। मेरा कहना ये है कि एसएससी का तैयारी यहाँ होता है, बैंकिंग का होता है और बिहार पुलिस, तो बीपीएससी और यूपीएससी का क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जी, बीपीएससी का बैच हम चलाना इस बार चाह रहे थे, लेकिन हमें बीपीएससी पढ़ने वाले प्रॉपर बच्चे ही नहीं मिल पाते। हमारे पास में मुश्किल से 10 या 12 फॉर्म आए होंगे जो है जो बीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं और बीपीएससी करना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी मजबूरी है, सरकार का नियम है 60 बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे तो एक बैच चलेगा। अगर हमें 60 बच्चे जो है बीपीएससी करने वाले, बीपीएससी का बैच चाहने वाले अगर हमें मिलते हैं, हमारे यहाँ एडमिशन होता है तो हम निश्चय हमें गिनती के बच्चे मिलते हैं। हो सकता है वैसे बच्चे तैयारी करने सीतामढ़ी से बाहर जा करके करते हों, यहाँ नहीं करना चाहते हों, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास में मुश्किल से इस बार भी हमने प्रयास किया, 10 से 12 ही फॉर्म हमें मिले, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिले। तो 10-12 बच्चों पे ये बैच संचालित नहीं किया जा सकता। 60 बच्चे कम से कम चाहिए, 60 बच्चे होंगे तो बीपीएससी का बैच चलेगा। इस बार नहीं चलेगा तो 6 महीने बाद फिर से नया होगा, नया शुरू होगा। अगर अगली बार हमें बच्चे मिलते हैं तो अगली बार हम बीपीएससी का बैच चलाएंगे, निश्चित रूप से चलाएंगे। एक चीज यहाँ जो आपको मालूम है, आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसमें 60 बच्चों की जरूरत है, ठीक है। तो अभी इसमें कितना बच्चे कमी है सो मालूम है? सर एसएससी और ये जो नहीं, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं? सर के कहने के हिसाब से 60 बच्चे। सर ने कहा 20 बच्चे अभी कमी है, 20 बच्चे अभी कमी है। यानी 120 बच्चे जो 2 शिफ्ट में 120 बच्चों को पढ़ाना है ना, जिसमें 100 बच्चे अवेलेबल है और 20 बच्चे की अभाव है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं सब अपने अपने समाज में, अपने अपने गांव में ये संदेश देंगे, क्योंकि हमें अपने जिला को तो मजबूत करना है। जिला को मजबूत करना मेरा पहली प्राथमिकता है, देश को भी सुदृढ़ करना है। तो इसके लिए आप अपने समाज में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। अरे पढ़ने के लिए भैया बोलेंगे जी चलो पढ़ो, कि स्वार्थी बनना चाह रहे हैं? आपने कहा है जो एसडीओ बनेंगे, तो स्वार्थी एसडीओ नहीं ना? हमारे मतलब वो हमारी दोस्त लोग हैं, वो लोग बोले हैं, फिर उसमें से 2 दोस्त हैं आ रही है। चलिए, तब सर के पास 18 बच्चे कमेंगे। तो सर अब आप सभी देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइए और सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन दबाकर, और नोटिफिकेशन वाली जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए। और किसी तरह की कमी हो उसके लिए फेसबुक पेज सब पर मेरा नंबर है, समय से आप हमें याद करेंगे,
हम आपके लिए सेवा देने के लिए तत्पर हैं और हम भी आपके जिला से ही हैं। जलेश्वर कुमार यादव मेरा नाम हुआ। सर, हमारे दर्शकों के साथ देश के बच्चों को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे सब तक न्यूज JKY की आवाज चैनल के माध्यम से? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम यहाँ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और यहाँ जो भी कमी बच्चों ने बताई है उस पर भी हम ध्यान दे करके इसको जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं बच्चों को मिले और बच्चे अच्छे से पढ़ें। बच्चे कभी भी ये फील ना करें कि यहाँ पे फ्री में क्लास दी जा रही है तो इसका लेवल जो है ना किसी भी पेड क्लास से कम उनको मिले। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं कि हम जो है यहाँ पे पूरा उनके लिए भरपूर जो है ना हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और सब जो है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों से और बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप को ये सुविधा सरकार ने दी है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ एडमिशन लेकर के अपनी नौकरी की तैयारी बिल्कुल फ्री में कीजिए और अपने पैसे को इधर उधर बर्बाद होने से बचाइए। यहाँ पे आपको एकदम वही लेवल मिलेगा जो बाहर आप जो है पैसा दे करके लेते हैं। तो इसलिए आप सभी इसका भरपूर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भर्ती होकर के अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे हृदय से करें और एक दिन सफल हो करके अपना और अपने परिवार का, समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। यही मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम पब्लिक ऐप पर भी हैं। पब्लिक ऐप पर डायरेक्ट जलेश्वर कुमार यादव लिखेंगे, वहां पर भी हम आपको मिलेंगे और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।